कॉलेज का माहौल हर दिन की तरह नहीं था। मिस फ्रेशर का कॉन्टेस्ट चल रहा था और हर किसी की नजरें सरू पर थीं। एक समझदार, मेहनती और खुश मिजाज लड़की जिसे कई लोग पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उससे जलते भी थे। अनिका उन्हीं में से एक थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक एक दिन सरू को अपने पापा की नाराजगी का सामना करना पड़ा। उन्हें उसके एक दोस्त के साथ अफेयर के बारे में पता चल गया। गुस्से में आकर पापा ने उसे घर से निकाल दिया, प्रॉपर्टी से नाम हटा दिया, जैसे उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। लेकिन सरू ने हार नहीं मानी। कॉलेज की मिस फ्रेशर प्रतियोगिता उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण बन गई। यही वो मौका था जिससे वो खुद को साबित कर सकती थी। मंच पर सबका ध्यान तब गया जब सरू की प्रतियोगी अनिका ने अपनी चालें चलनी शुरू की। अनिका की एक दोस्त ने सरू के लिए जो जूस लाया था, उसमें कुछ मिला दिया, एक दवाई जिससे उसे लूज मोशन हो जाए। लेकिन किस्मत पलटी। वो जूस गलती से खुद अनिका ही पी गई। अब अनिका खुद को गिरता हुआ महसूस कर रही थी, न सिर्फ फिजिकल रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। गुस्से में आकर उसने सरू का गाना बदलवा दिया, जिससे सरू का डांस बिगड़ जाए। और वाकई डांस करते वक्त सरू फिसल गई और मंच पर गिर पड़ी। भीड़ सन्न थी, लेकिन सरू उठी, डरी नहीं। दोबारा म्यूजिक शुरू किया और पूरे आत्मविश्वास से फिर से डांस किया। इस बार उसका डांस और भी जानदार था। सब तालियां बजाने लगे। सरू का करीबी दोस्त वेद जान चुका था कि यह सब कोई साजिश है। वह हर चीज पर नजर रख रहा था। उसे शक हुआ कि बार बार सरू के साथ कुछ गलत क्यों हो रहा है। आखिरकार उसकी जांच ने उसे एक ही नाम तक पहुंचाया, अनिका। वेद को अब पूरा यकीन हो चुका था कि अनिका ही वो लड़की है जो सरू को नीचे गिराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कभी दवा मिलाकर, कभी गाना बदलकर, और यहां तक कि डराकर भी। उसका एक ही मकसद था, सरू को इस कंपटीशन से बाहर कर देना। वेद ने तय कर लिया था कि अब सच्चाई सबके सामने लानी है। अगले भाग में जानिए कैसे वेद स्टेज पर अनिका का हाथ पकड़ेगा और सबके सामने उसकी साजिशें बेनकाब करेगा। कॉलेज का माहौल गर्मा गया था। सभी को लगा कि सरू अब हार मान लेगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सरू सिर्फ एक डांसर या प्रतियोगी नहीं है। वो एक जुझारू लड़की है जो गिरने के बाद और भी ऊंचा उठना जानती है। वेद, जो शुरुआत से ही सरू का सच्चा दोस्त था, अब किसी भी कीमत पर अनिका को बेनकाब करना चाहता था। उसे शक पक्का हो चुका था कि ये सब साजिश थी। जूस में दवा, गाने में बदलाव। वेद ने अनिका की हरकतों पर नजर रखना शुरू किया। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, प्रतियोगिता के आयोजकों से बात की और उन लोगों से भी मुलाकात की जो बैक स्टेज थे। फुटेज में साफ दिखा, अनिका की दोस्त ने जूस में कुछ मिलाया था। फिर वही गिलास अनिका के हाथ में आया। वेद को वो पल भी मिला जब अनिका ने स्टाफ से चुपके से गाने को बदलवाने की बात की थी। सभी सबूत अब वेद के हाथ में थे। वेद जानता था कि अगर वो अभी सरू को ये सब बता देगा तो वह डर जाएगी या उदास हो जाएगी। वो चाहता था कि सरू बिना किसी डर के मुकाबला लड़े। इसलिए वेद ने खुद ये जिम्मेदारी ली कि सच्चाई सामने लाकर ही रहेगा। मिस फ्रेशर प्रतियोगिता की फाइनल रात आ चुकी थी। सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक और गेस्ट वहां मौजूद थे। सरू आत्मविश्वास से मंच पर पहुंची। उसने एक शानदार डांस किया और पूरे हॉल में तालियों की गूंज छा गई। इसी बीच वेद मंच पर आया, माइक उठाया और कहा, आज मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। जिस प्रतियोगिता को आप सभी ने एंजॉय किया, उसमें एक लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। जूस में दवा मिलाई गई, गाना बदलवाया गया, सिर्फ इसलिए कि वह लड़की मिस फ्रेशर न बन सके। सभी हक्का बक्का रह गए। वेद ने आगे कहा, वो लड़की कोई और नहीं, अनिका है। ये रही फुटेज जिसमें साफ दिख रहा है कि अनिका की दोस्त ने दवा मिलाई और कैसे गाना बदलवाया गया। उसने सबके सामने वीडियो चलवा दिया। अनिका का चेहरा उतर गया। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सभी छात्रों की नजरें अब उस पर थीं। कुछ छात्र छात्राओं ने तो उसकी हरकतों के लिए आवाज उठाई, शर्म करो अनिका, किसी की मेहनत से इतना डर कैसा। सरू स्टेज के कोने में खड़ी थी। वेद ने उसका हाथ पकड़कर उसे बीच मंच पर लाकर कहा, तुमने हार नहीं मानी, तुम गिरी, लेकिन फिर उठी। तुम्हारा हक बनता है मिस फ्रेशर बनने का। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने सबको प्रेरित किया है। सारा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। मुख्य अतिथि ने मंच पर आकर सरू के सिर पर मिस फ्रेशर का ताज पहनाया। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। प्रतियोगिता के बाद अनिका को कॉलेज काउंसलिंग के लिए भेजा गया। सरू ने किसी भी तरह की सजा की मांग नहीं की। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि लोग सुधरें, न कि सिर्फ सजा पाएं। कॉलेज में उस दिन जो हुआ, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक कंपटीशन की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी हिम्मत, ईमानदारी और इंसानियत की। मंच पर सरू के सिर पर मिस फ्रेशर का ताज था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व से ज्यादा नम्रता थी।
वेद ने जो किया वो भी कम नहीं था। उसने साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे और जरूरत पर दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। सरू ने माइक उठाया और कहा, यह ताज सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी का है जो बिना चीखे चिल्लाए चुपचाप मेहनत करते हैं, और उन सबका भी जो बुराई के सामने झुकते नहीं। मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती, मैं बस आगे बढ़ना चाहती हूँ। घटना के बाद अनिका कॉलेज में शर्मिंदगी का शिकार हो गई। लोगों ने उससे दूरी बना ली, प्रोफेसर्स ने फटकार लगाई, लेकिन सरू की एक बात उसके दिल को छू गई। सुधरने का मौका सबको मिलना चाहिए। अनिका ने काउंसलिंग लेना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपनी गलतियों को समझने लगी। एक दिन वह खुद सरू के पास आई और बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज अगर कोई मुझे इंसानियत का मतलब समझाता है तो वो तुम हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? सरू मुस्कुराई और बस इतना कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, उसे स्वीकार करना हिम्मत है। इस पूरी घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने भी कई बदलाव किए। प्रतियोगिताओं में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई। छात्र कल्याण समिति का गठन हुआ ताकि किसी भी छात्र को अकेला महसूस न हो। काउंसलिंग सत्र नियमित हो गए और सबसे अहम, अब हर छात्र को अपने विचार रखने की पूरी आजादी दी गई। सरू अब सिर्फ मिस फ्रेशर नहीं रही, वह कॉलेज की पहचान बन गई। नए स्टूडेंट्स उसे देखकर सीखने लगे कि असली ताकत गिरने के बाद उठने में होती है। उसने अपने अनुभवों को शब्दों में ढालकर एक मोटिवेशनल ब्लॉग शुरू किया जिसका नाम था मैं फिर से उठी। उसके ब्लॉग को पढ़कर कई स्टूडेंट्स ने अपनी कहानियां साझा की, जिससे एक नई कम्युनिटी बन गई जो एक दूसरे का साथ देती है। वेद और सरू की दोस्ती भी अब कॉलेज में एक मिसाल बन चुकी थी। वेद ने फाइनल ईयर में ग्रेजुएट होने से पहले एक फेयरवेल स्पीच दी जिसमें उसने कहा, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो यकीन मानिए, कहीं ना कहीं कोई वेद आपके लिए खड़ा होगा। और अगर कोई नहीं हो तो खुद अपना वेद बन जाइए, अपने लिए लड़िए, अपने लिए उठिए। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। सरू ने हमें सिखाया कि जीतना सिर्फ ट्रॉफी या ताज पाना नहीं होता, बल्कि खुद को खोने के बाद फिर से पाना भी जीत है। हमें कमेंट करें और बताएं कि आपने किस पल में खुद को सबसे ज्यादा मजबूत महसूस किया। इस प्रेरणादायक कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी में भी एक सरू की रोशनी जा सके।